नमस्कार दोस्तों, लिंकिक पे आप सभी का स्वागत है। अभी लिंकिक पे कुछ दिक्कत आ रही है, यूज़र्स को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, अपने एक बार क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो लिंकिक की इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो कैसे करनी है, और साथ में देखेंगे विड्रॉल्स के बारे में और किस तरीके से जो है वॉलेट को यूज़ करना है। मतलब अपने को सेटिंग के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं वो एक बार बेसिक अपने देख लेंगे। पहले हम लॉगिन साइन अप का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, और क्योंकि वो वहाँ पे ईमेल को एक्टिवेट करने, ईमेल के थ्रू जो अकाउंट एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। और इस वीडियो में हम पूरा एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, जिससे जो है नया यूज़र अगर आएगा तो उसको ऐसा ना रहेगा कि अकाउंट कैसे बनाऊँ, ये क्या ऑप्शन आ गया। मतलब हर एक ऑप्शन के बारे में अपने देख लेते हैं ब्रीफ में, शॉर्ट में। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है कंप्यूटर में आपको दिखता है। मोबाइल के अंदर आपको अलग से इंटरफेस दिखेगा, बट ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे स्टोरी का ऑप्शन है, स्टोरीज लगी हुई हैं, वो यहाँ से आप अपनी पोस्टें वगैरह चढ़ा सकते हो, इस पर अपलोड कर सकते हो। जैसे फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, एल्बम बना सकते हो। यानी कि आपको इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी हैं जो आपको नहीं दिख रहेंगे, जैसे ऑडियो का, वीडियो का, वीडियोज़ अपलोड करने का, जॉब क्रिएट करने का, आर्टिकल लिखने का। ये फ्री वाले यूज़र्स को नहीं दिखता है। और जैसे आप पोस्ट करते हो नीचे एनोनिमस पोस्ट का आता है, अडल्ट कंटेंट है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो है अडल्ट कंटेंट जो है ये अप्रूव नहीं होता है, तो आप इस पर अडल्ट कंटेंट जो नहीं कर सकते। ये जो है ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। इनेबल टिप्स कर सकते हो, आपके कंटेंट पे टिप्स इनेबल हो रहेगी और टिप्स के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। तो जब भी पोस्ट आप करें तो इसको इनेबल करके रखें। और पेड पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप जो पोस्ट डाल रहे हो वो आपका सब्सक्राइबर है या जिसने आपका पेड प्लान ले रखा है। यानी आप खुद भी अपने अकाउंट में जाके पेड प्लान बना सकते हो। आगे हम पूरी सेटिंग देखेंगे तब पता चल जाएगा कैसे पेड प्लान अपना बना सकते हो आप, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो यहाँ पे वो ऑन करोगे तो उसी यूज़र को दिखेगा जो जिसने आपका पेड प्लान ले रखा है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद पोस्टें चढ़ी हुई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो दिखेगा। यहाँ पे प्रो यूज़र्स हैं वो दिखेंगे। इस तरफ जो है ऐड मैनेजर दिखेगा डेडिकेटेड, जिसमें आप ऐड मैनेजर के थ्रू जिस तरीके से कैंपेन सेट करते हैं कि आप जो है यहाँ पे अपनी कैंपेन सेट कर सकते हो कोई भी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो जो है टॉप में आप जो है उस पर शो करवा सकते हो। वॉलेट दिखेगा, बूस्ट का ऑप्शन दिखेगा कि आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। जैसे ये पोस्ट है, इसको बूस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिखेंगे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। ये प्रो प्लान में आएगा, ये फ्री वाले में आप नहीं कर सकते। तो बूस्ट वाला ऑप्शन जो है उसमें आता है। तो बूस्ट का अलग तरीका है, ऐड मैनेजर का अलग तरीका है। वॉलेट में जैसे यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट में जाएंगे तो वॉलेट वाला जो है इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो वॉलेट इसमें दिखेगा। ठीक है, तो वॉलेट में आपका पेमेंट्स दिखेगा। जैसे अभी ये 249 रुपीज़ पड़े हैं, और यहाँ पे इधर बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। रेप्लेनिश क्रेडिट, एफिलिएट क्रेडिट, पॉइंट्स क्रेडिट, मार्केट प्लेस क्रेडिट, फंडिंग क्रेडिट, मोनेटाइजेशन क्रेडिट, इस तरीके से बाकी जो ट्रांजैक्शन आपने की है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे रेप्लेनिश का मतलब होता है जब आप वॉलेट को लोड करना होता है कि वॉलेट में आप पेमेंट कैसे ऐड करोगे। मान लो आपको कैंपेन रन करना है, वॉलेट में पैसा नहीं है, तो इसको डालने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालोगे, और यहाँ से डायरेक्ट जो आप लोड कर सकते हो वॉलेट को कुछ भी अमाउंट डाल के। अफिलिएट में जाओगे तो अफिलिएट से जितनी भी अर्निंग हुई है, जैसे मेरे को भी 100 रुपीज़ 2 मैंने मेंबर्स मान लो कि ज्वाइन करवाए, ठीक है, मेरे एफिलिएट लिंक से, तो मेरे को 100 रुपये का जो है यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं इन 100 को जब विड्रॉल लेना होगा तो मैं इसको जो है इकट्ठे कर लूँगा। तो मेरे यहाँ पे 100 पड़े हैं तो 100 पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा, तो यहाँ पे जो है मेरे 100 रुपये जो है वहाँ से कट हो जाएंगे। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव वॉलेट रिप्लेनिश सक्सेसफुली 100 रुपीज़। यहाँ पे 249 की जगह 349 आ गए, क्योंकि मेरा जो एफिलिएट में पहले 100 रुपये पड़ा था, मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। यानी कि ये वाले जो चीज़ें हैं यहाँ से आप सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लो, जितना भी आपने अर्न किया वॉलेट में। आपको जो अर्निंग आएगी आपके अकाउंट में वो वॉलेट में जितना पड़ा है वही आएगा। अगर आप 25 तारीख से पहले ये नहीं करते हो, यहाँ से मान लो कि आपने जितना भी पॉइंट से पैसा कमाया, क्रेडिट से कमाया, क्रेडिट से मैंने मान लो इतना कमाया है, ठीक है, पॉइंट क्रेडिट से, तो मैं जब तक इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करूँगा तब तक मेरे को जो है विड्रॉल नहीं मिलेगा। फंडिंग से मैंने कितना कमाया वो मैं यहाँ से करूँगा,
मोनेटाइजेशन से कितना कमाया वो यहाँ पे मैं करूँगा, और एफिलिएट से कितना कमाया, यानी 4-5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे कमाने के। वो आप अलग अलग जाके सभी के पॉइंट्स वो आप कन्वर्ट करो मनी में और यहाँ पे करो, और ये पेमेंट आपको अकाउंट में आपको हर महीने की 25 तारीख को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और ऊपर वाला जो याद रखिए नाम इसका है रेप्लेनिश क्रेडिट, इसका मतलब होता है कि वॉलेट को लोड करना। तो ये आप वॉलेट लोड करने के लिए जो है यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, ये था वॉलेट का सेक्शन। अब हम चलते हैं कि एफिलिएट कैसे कर सकते हैं, एफिलिएट लिंक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं सेटिंग में जाऊंगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना दिखेगा वो, और अकाउंट डिटेल्स, और यहाँ पे आप जो है नीचे आएंगे थोड़ा सा, और मेरा मानना है कि आप पहले प्रोफाइल को अच्छे से एडिट कर लें यहाँ पे, और आप जो है सिक्योरिटी में जाके 2 स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर ले, जिससे आपका अकाउंट सेफ़ रहता है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का दिखेगा, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन में आपको देखिए क्या होता है, इनेबल रखना है, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान बना सकते हो। यहाँ पे मान लो कि मैं मेरा जो है यूज़र आए और मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान लेके ही मेरा कंटेंट देख सके, तो मैं जो है यहाँ पे कोई भी प्लान बना दूँगा, और जो पोस्टें मैं डालूँगा वो उसी को दिखेगी जो मेरा पेड यूज़र है, यानी कि जो जिसने मेरा प्लान ले रखा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपकी अर्निंग ऐड होती रहेगी कि कितने सब्सक्राइबर मेरे हैं प्रोफाइल के, और कितनों ने जो है पेड प्लान ले रखा है, वो यहाँ दिखेगा, कितनी अर्निंग वहाँ से हुई है। ठीक है, अब प्लान बनाने के लिए ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे टाइटल डाल देंगे कि क्या प्लान है, कितने का प्लान है, और आप उस पर मंथली चार्ज कर रहे हो, कैसे साल का चार्ज कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, पर डे कर रहे हो, और डिस्क्रिप्शन डाल दो प्लान के बारे में कि प्लान जो है क्या क्या प्लान की खासियत है, और ऑर्डर कितना है वो कुछ भी डाल दो, एक ऑर्डर डाल दो आप। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, तो फर्स्ट सीक्वेंस है, पहला प्लान है तो सीक्वेंस 1 डाल के सेव कर दो, तो यहाँ पे जो है आपका प्लान ऐड हो जाएगा। और जब आप पोस्ट करोगे तो वहाँ आपको ऑप्शन दिखता है ना, जैसे मैंने अभी बताया, जब पोस्ट करते हो तो ऑप्शन दिखता है ना कि पेड पोस्ट, तो पेड पोस्ट ऑन कर दोगे तो वो पोस्ट उसी को दिखेगी जिसने अपना प्लान ले रखा है। उसके बाद आता है मार्केट प्लेस, सॉरी एफिलिएट में जाके माई एफिलिएट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपका एफिलिएट लिंक दिखेगा, ये रहा, और इसको कॉपी करेंगे और अपने यूज़र को भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके कितने एफिलिएट हैं, और उस एफिलिएट लिंक में कितने लोग आए आपके, और वहाँ इनको आप फॉलो भी कर सकते हो, और लिस्ट भी देख सकते हो, और अर्निंग भी देख सकते हो। अब अर्निंग मेरी 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कमाए थे पैसे, वो मैंने वॉलेट में डाल लिए, तो यहाँ से मेरे गायब हो गए। और अब एफिलिएट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप 50 रुपये पर रेफर आप कमा सकते हो यहाँ पे। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैं बना के दूंगा आपको कि पर डे आप 500 से 1000 रुपये कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एफिलिएट लिंक निकालने का तरीका। और पॉइंट्स में जाओगे तो माई पॉइंट्स में आपके अपने पॉइंट्स दिखाएगा कि कितने पॉइंट्स आपने कमाए हैं, और यहाँ पे शो करेगा, और कितने पैसे पॉइंट से बने। और पॉइंट के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि रेफरल करने पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने पे कितना पॉइंट्स मिलता है, पोस्ट क्रिएट करने पे कितना मिलता है। ये 10 पॉइंट्स का 1 रुपया बनता है। अनलिमिटेड आप बना सकते हो पॉइंट्स दिन में काम करके। ठीक है, उस पर पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाली है, वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। मार्केट प्लेस में जाओगे तो अगर मार्केट प्लेस में मान लो कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, तो ई कॉमर्स के तरीके से, जैसे कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल होता है, वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट जो है इसी वेबसाइट पे जो है कर सकते हो अपडेट। और यहाँ जितना भी उस प्रोडक्ट से पैसा आएगा वो यहाँ दिखेगा आपका, और कितना प्रोडक्ट बेचे गए, क्या बेचा गया, सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद फंड रेज कर सकते हो आप यहाँ पे एक तरीके से, जो है किसी भी संस्था के लिए, मान लो कि कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हो, तो यहाँ पे उसकी फ़ंड रेज कर सकते हो, उसकी पेमेंट दिखेगी कितना पैसा आया है। अब ये क्रिएट कहाँ से करोगे, उसके लिए जो है सब आपको होम स्क्रीन पे जाना होता है, वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद आता है योर एड्रेसेस, यहाँ पे आपका एड्रेस दिखेगा, और ये यहाँ पे डिलीट अकाउंट, आप अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ है, और बाकी आप समझ जाओगे। आप होम स्क्रीन पे चलिए, और होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है माई आर्टिकल्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे ऐड न्यू आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अब आर्टिकल लिख सकते हैं। जिस तरीके से आर्टिकल लिखने के लिए आपको अलग से डोमेन, होस्टिंग और वो लेना पड़ता था, अब आपको कुछ नहीं है, आप अपना अकाउंट बनाएं, और आप जो अपनी टाइमलाइन में एक अच्छा सा आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली लिख सकते हो,
जो रैंक भी करेगा गूगल में आपके नाम से, आपका मतलब आप ही के नाम से वो रैंक करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे रख सकते हो कि जो मैं आर्टिकल बना रहा हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर ओनली, यानी जो जिन्होंने मेरा प्लान ले रखा है वही देखे, या टिप्स तो इनेबल रखो ही रखो। और पेड पोस्ट है वो आप करो, क्योंकि अगर पेड पोस्ट करना चाहते हो कि मान लो पर्टिकुलर सिर्फ एक पोस्ट को पेड करना चाहते हो आप, मान लो कि मैंने ये आर्टिकल बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि ये आर्टिकल भी मैं फ्री नहीं देना चाहता, इस आर्टिकल को देखने के लिए कुछ पैसे चार्ज करूँगा, तो आप पेड पोस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कितना पैसा चार्ज करोगे वो डाल दोगे और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दोगे कि इस पोस्ट का मैं चार्ज क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइबर ओनली करोगे तो सिर्फ आपको जो सब्सक्राइब किया हुआ है वो दिखेगा। और टिप्स तो आप इनेबल रखो ही रखो कि आपको इस पर टिप्स फ्री में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे ऑफर्स, जॉब पे क्लिक करोगे, जॉब क्रिएट कर सकते हो कोई भी, किसी भी कंपनी की, जैसे ये जॉब्स क्रिएट की हुई हैं कंटेंट राइटर की, तो वहाँ कोई भी यूज़र आके अप्लाई कर सकता है यहाँ से जॉब को, वो अपनी डिटेल्स डालेगा और रिज्यूमे अपलोड करेगा और यहाँ से डायरेक्ट जो कर सकते हो। ये था बेसिक सा ओवरव्यू। और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जो आपको फ्री वाले में तो नहीं मिलेंगे, बट जो अगर आपने प्लान ले रखा है तो आपको अच्छे से इसमें दिख जाएंगे। बाकी पोस्ट आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करते हो तो सारा ऑप्शन दिख जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेरे सारे फीचर मिले हुए हैं मेरे को, और आपको जो इसमें नहीं दिखेंगे। अगर मैं यही आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप इस पर अच्छे से काम करो। और अकाउंट बनाने का थोड़ा सा बता देता हूँ कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं एक बार इसको लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद मान लो इसको मैंने लॉग आउट किया और मैं जाता हूँ। लॉग आउट करने के बाद अब आप साइन अप करोगे तो ज्वाइन पे क्लिक करोगे और साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पर क्लिक करते ही जो है यहाँ पर आपको पहले फ़र्स्ट नेम भरना है आपका। फर्स्ट नेम का मतलब होता है जैसे आपका नाम रवि कुमार है तो यहाँ पे आप पहले रवि भरोगे फिर कुमार भरोगे, ठीक है। ऐसे नहीं, कई बार मैंने देखा है कि इसमें भी रवि कुमार भर देते हो, इसमें भी रवि कुमार, दोनों एक जैसे नहीं। इसमें रवि भरो, इसमें कुमार भरो। अगर आपका सिंगल नेम है जैसे सोनू है तो सोनू कुमार भरो, या सोनू कुछ भी आगे कुछ जो आपकी होती है सर नेम वो आप भर सकते हो। और ये होता है यूज़र नेम जो यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब एक यूज़र नेम सिर्फ एक ही बार बनता है, ठीक है ना। तो आप इसमें बार बार स्पेस नहीं होना चाहिए यूज़र नेम में, कोई भी आप यूज़र नेम रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ईमेल में आप अपनी ईमेल डाल सकते हो, और जो एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, चलनी चाहिए, और उस ईमेल से क्या आपको अकाउंट वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले जब मैं एक डेमो के लिए कोई भी एक अकाउंट बनाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मैं यूज़र डाल देता हूँ, यूज़र1। लास्ट नेम में भी मैं चलो यूज़र2 डाल देता हूँ। कोई भी मैं बेसिकली डेमो के लिए बना रहा हूँ, और मैंने जो है यूज़र नेम भी रख दिया यूज़र12 कोई भी। और ईमेल मैंने डेमो के लिए जो है डाल दी कुछ भी जो मैंने वेरीफाई करनी है। तो मैं एक बार जो है कोई भी ईमेल, जैसे कि मैंने एक ईमेल डाला जो कि इस तरीके से जो है रहेगा gmail.com आप डालोगे। तो इस तरीके साइन अप पे क्लिक करते ही जो है आपके सामने आ जाएगा कि आप जेंडर डालो, फिर डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर टिक मार्क करोगे, फिर साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी ईमेल पे एक मेल आएगा, और उस मेल पे जाने के बाद इस पर लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, देन आपका अकाउंट जो है बन के रेडी हो जाएगा। फिर आप आओगे और यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करके जो है साइन इन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हो। फॉरगेट भी कर सकते हो अगर आपको फॉरगेट करना है, पासवर्ड आप भूल गए हो तो इस तरीके से जो रहेगा हमारा तरीका जो है जिससे आप अकाउंट बना सकते हो जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, ठीक है। और विड्रॉल का वैसे तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि जो विड्रॉल है हर महीने की 25 तारीख को खाते में आता है। एक दिन पहले आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा कि जिस पे आप अपनी अकाउंट्स डिटेल वगैरह एक बार वन टाइम करोगे, उसके बाद जो है आपकी हर महीने उसी खाते में पैसे आते रहेंगे। अगर आपको चेंज करवाना है अकाउंट या जो भी, तो आप पर्सनली मेल करोगे, और मेल करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो है दिखेगा, कॉन्टैक्ट ऐसे इसके नीचे ये कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है और डिटेल डालनी है कि मेरा ये अकाउंट है सर, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपका चेंज हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। और विड्रॉल जो है उससे आप ले पाओगे, 25 को आपको विड्रॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से काम करो और जेन्युइन तरीके से काम करो तो आपको अच्छी अर्निंग यहाँ पे होगी। थैंक यू।